चलो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। बेटा कल हम लोग यहीं पे स्टार्ट करने वाले थे ना, तो किया नहीं था हमने स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक से। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे चार्ज फ्लो करता है बेटा। ठीक है, क्या चीज है जो चार्ज को फ्लो कराती है, आपको पता होना चाहिए। जो चार्ज फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है। चार्ज जो हमेशा फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करता है। आप ये बात याद रखना, कोई भी पूछ ले चार्ज क्यों फ्लो करता है तो आंसर आएगा ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से, तो मैंने लिखा है वर्ड इसकी वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम पूछेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है पहले तो, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि देखो क्या क्या चीज, कैसे चीजें फ्लो करती है बेटा। एक कंटेनर है, ये एक दूसरा कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, और दोनों में मैंने वाटर फिल करके सेम लेवल तक, सेम हाइट तक। इन दोनों को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। क्या वाटर फ्लो करेगा? क्या वाटर फ्लो करेगा? आप लोग बताइए बेटा, बोलो बेटा, शाबाश बोलिए। नहीं करेगा सर। ओ सर, नहीं करेगा, बिकॉज इनके बीच में हाइट का डिफरेंस नहीं है। सीधी सी बात करें, मतलब वाटर जो है तभी फ्लो करता है जब वो हाइट का डिफरेंस होता है। जहां ज्यादा हाइट होती है वहां से वाटर लो हाइट की तरफ फ्लो करता रहता है बेटा। यही होता है ना, वाटर जब भी फ्लो करता है जब देयर इज अ डिफरेंस इन देयर हाइट्स। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये वाटर जो है फ्लो करे, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मैंने वाटर को मैं चेंज नहीं कर रहा, वाटर जितना है उतना ही रखना है। मैंने क्या किया, ये लोग हाइट में डिफरेंस कर दिया। इसका हाइट मैंने ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर ऐसे। अब की बारी क्या होगा, वाटर इधर से इधर चला जाएगा कुछ वाटर, और वो कब तक जाएगा? जब तक कि वो हाइट क्या नहीं हो जाएगी, सेम नहीं हो जाएगी बेटा। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि वाटर कब फ्लो करता है, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन देयर हाइट्स। वाटर जब फ्लो करता है जब हाइट के अंदर डिफरेंस होता है उनकी, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन देयर हाइट्स। हीट कब फ्लो करती है? जब व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब चाय जो है बेटा ठंडी क्यों हो जाती है थोड़ी देर में ही बेटा? वो तो गर्म की गर्म रहनी चाहिए थी, बिकॉज बाहर टेम्परेचर क्या है, कम है, अंदर क्या है, ज्यादा है उसके अंदर। तो वो हीट जो है वो कहाँ जा रही है? सराउंडिंग्स में जा रही है, ताकि बेटा वो भी ये चाहती है कि वो हीट जब तक कि इक्वल हीट नहीं हो जाए वो ट्रांसफर होती रहे हीट बेटा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई कि हीट क्यों ट्रांसफर हुई, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। वाटर क्यों ट्रांसफर हुआ, वाटर क्यों शिफ्ट हुआ, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन देयर हाइट्स। ऐसे ही बेटा मतलब सारी चीजें जो है बेटा कहीं ना कहीं जो फ्लो करती हैं, मूव करती हैं, वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उनकी हाइट या टेम्परेचर या किसी भी चीज में, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा ये फ्लो करती है चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चार्ज की। जब चार्ज कब फ्लो करता है? चार्ज जब फ्लो करेगा जब उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा, चार्ज प्रेशर। उस प्रेशर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। और वो इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा किसका होता है? जिसका ज्यादा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल को यूं समझो एक तरह का जो चार्ज स्टोर कर रखे है जिसने। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, अभी वैसे बताऊंगा कि पोटेंशियल होता क्या है आगे। अब यूं समझो, जिसका ज्यादा पोटेंशियल मतलब उसके अंदर उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर है उसके अंदर। आप यूं समझ लीजिए। और एक ऐसी बॉडी है जिसमें कम चार्ज है बेटा। तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा चार्ज है वहां से, और जहां पे कम है उस तक जाएगा चार्ज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाई चार्ज फ्लोज, चार्ज फ्लो ही क्यों करता है? ताकि वो इलेक्ट्रिक प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर सके। वो कोशिश करता है कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उनके बीच में वो खत्म हो सके, और इस वजह से चार्ज फ्लो करता है बेटा। ठीक है, चार्ज फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। अब आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कान खोल के बैठिएगा, दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स। एग्जाम में दोनों ही पेपर में आती रहती है, हर साल आती है और बेटा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उससे पहले मैं आपको एक टर्म और बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपने सुनी होगी। ये मैग्नेट है बेटा, मान लो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेट
मान लो यहाँ पे एक और मैग्नेट है, तो इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रख दी मैंने, कर देगा। यहाँ रख दी, नहीं कर पा रहा, क्यों? इसकी फील्ड से क्या हो गया, इसकी फील्ड से क्या हो गया, आउट हो गया बेटा। इसकी फील्ड से क्या हो गया, आउट हो गया। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा स्पेस होता है किसी भी बॉडी के अराउंड जहां तक उस पर कोई फोर्स लगाती है वो बॉडी बेटा, ठीक है, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, ठीक है। मैग्नेट है ना, आप सोचो कि हंसी बैठे इशार वाली मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले, नहीं होगी ना बेटा, क्यों? दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया, वो उसकी फील्ड से आउट हो गया बेटा। तो रीजन अराउंड द मैग्नेट, जहां तक वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है, चार्ज पड़ा है मान लो ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक और चार्ज देते तो नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपेल कर पाएगा इसको, क्यों? इसके बीच में भी क्या है, एक रीजन होता है जहां तक वो फोर्स लगाता है, चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वहां पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है चार्ज के अराउंड जहां पर वो फोर्स अट्रैक्ट या रिपेल होता है बेटा, कोई भी चार्ज, ठीक है। चलो पढ़ाने से पहले मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक वायर है ये, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस सेक्टर को, थोड़ा सा वैसे कोशिश करेंगे कि अच्छे से सेक्टर को किया जाए, समझा जाए, इसको लॉजिकली समझा जाए, अपने घरों से जो हम लोग यूज करते हैं वायर्स वगैरह, उसी की हेल्प से समझा जाए, ठीक है। और इस वायर पे जो मीना है, मीना आशी, क्या आपको पता होगा? मीना मीना जो है इस वायर पे लटक गई, ये मीना है, अब वायर पे लटकी हुई। मैं तो मरने जा रही हूँ, मीना कह रही है कि मैं तो मरने जा रही हूँ, मैं दीवार लटक गई है वो तार पे, इसलिए वायर पे, जो घरों से खंभों पे जो तार लटक आ रही है, ये खंभे बेटा पोल्स हैं, ठीक है। वायर जा रही है आगे से, मीना लटक गई, मैं तो गई मरने, मैं चली मरने। क्यों मरने चली भाई? प्यार है इसको सच्चा किसी से, और वो उससे करता नहीं है प्यार, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा बेटा, लटक रही है फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा। कोई आप में से बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसको कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? मीना को यहाँ पर करंट क्यों नहीं लगा? बिकॉज मीना ने मुझसे ट्यूशन पढ़ी हुई थी, इसलिए इसको करंट नहीं लगा। समझ आ गई बेटा? समझ आ गई? क्यों मीना, समझ आ गया? कहाँ है मीना? नो सर। अरे मीना को ट्यूशन पढ़ी हुई है तूने मुझसे, फिर भी समझ नहीं आया तेरे को। देखो रीजन सिंपल सा है, अर्थ है जो, अर्थ मान लो, अर्थ है ग्राउंड लेवल अर्थ का ये, इसका जो पोटेंशियल होता है ना, अभी मैं पता नहीं है कि पोटेंशियल क्या होता है, मैं सिर्फ वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका पोटेंशियल 0 होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 कंसिडर होता है, ठीक है। और जो वायर आती है घर पे, लाइव वायर है, लाइव वायर, इसका जो पोटेंशियल होता है इसका होता है 220 वोल्ट। अभी आपको नहीं पता है वोल्ट क्या होता है, लेकिन वैसे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ चीजें। 220 वोल्ट और 0 वोल्ट, मतलब ये हाई पोटेंशियल है इधर, वो बहुत ज्यादा लो पोटेंशियल है। तो मतलब चार्ज जो है वो फ्लो करता है हाई से लो, मैंने आपको समझाया। तो मतलब चार्ज है इसकी बॉडी, करंट हमें कब लगता है, करंट हमें कब लगेगा? जब हमारी बॉडी से करंट चला जाए, कहीं और चला जाए बेटा। अगर हमारी बॉडी से करंट पास हो जाएगा ना तो हमें करंट लगता है बेटा, चार्ज अगर हमारी बॉडी से पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ से चार्ज पास ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से चार्ज जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको पता है आगे तो बीच में क्या आ गई है, एयर आ गई है बीच में। तो यहाँ एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से चार्ज नहीं जाता अगर वो आयोनाइज फॉर्म में ना हो। अब आयोनाइज क्या होता है ये मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा आपको, वैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम आयोनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। आयोनाइज होने पे एयर में भी आयंस होते हैं जिससे करंट पास हो सकता है बेटा, एयर में भी। तो हम लोग एयर को भी आयोनाइज कर सकते हैं, एयर के अंदर भी आयंस बन सकते हैं, और वहां पर भी वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आयोनाइज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं है कोई भी, यहाँ पर नॉर्मल एयर थी, तो वहां से करंट को उसने रेजिस्ट किया, वो जाने नहीं देगा करंट को आगे। तो इसका मतलब ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया, समझो। करंट हमें जब भी लगता है
करंट मुझे कब लगेगा? मान लो मैंने किसी स्विच को हाथ लगाया, अगर करंट मेरी बॉडी से चार्ज पास होकर अर्थ में चला जाता है तो मुझे करंट लगेगा, लेकिन अगर वो मेरी बॉडी से पास नहीं होता तो मुझे करंट नहीं लगेगा। यहाँ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आगे रास्ता ही नहीं था, एयर थी, करंट नहीं लगा उसको, इसलिए मीना को करंट नहीं लगा था। ठीक है, अब एक ऐसा बच्चा जिसने मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ी हुई थी, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसने मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ी हुई थी, मतलब जिसको ज्ञान नहीं था, मैं सीधी सी बात बताऊं तो, ठीक है, ज्ञान नहीं था, तो क्या हुआ, ये हमारे पास अर्थ, बड़ा पत्थर, उससे बड़ा पत्थर, उससे छोटा पत्थर, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, उसके पास सीढ़ी नहीं थी, तो उसने ऐसे किया, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ऐसे चढ़ के ऊपर लटक गई वायर पे, और आराम से दर्द हो रहा था उसको, पैर भी उसने इस पे रखा हुआ है, पत्थर पे रखा हुआ है। ठीक है, मीना नहीं है, चीना है, चीना, ताकि मेरी चीना की बात कर रहे हैं हम लोग, मीना नहीं है। ठीक है, क्या इसको करंट लगेगा? क्या इसको करंट लगेगा? हाँ जी लगेगा। क्यों लगेगा? ट्यूशन नहीं पढ़ी थी, नहीं तो पता होता सब कुछ। कैसे? सीधी सी बात है बेटा, करंट यहाँ से आ रहा है, इसकी बॉडी से गया, ये रास्ता मिल गया उसको जाने का, अर्थ मिल गई उसको जाने का, और अर्थ मिल गई तो करंट चार्ज से चला गया, और चार्ज लेके उसको करंट लगेगा। चार्ज कैसे फ्लो हुआ? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हुआ। ठीक है, अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग, अर्थिंग सुनी है आप लोगों ने? आपके घरों में आप लोग अर्थिंग करते हैं, करवाई हुई होगी सबने बेटा। ग्रीन कलर की एक वायर होती है बेटा अर्थिंग में, वो यूज होती है अर्थिंग के अंदर। तो उसके अंदर होता क्या है बेटा पता है? उसमें क्या होता है, वो हमारी बॉडी से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, और जो वायर होती है बेटा, ऊपर वायर यूज करते हैं जनरली। तो करंट हमारी बॉडी में जाने से की बजाय उस वायर से चला जाता है अर्थ के अंदर। क्यों? हमारी बॉडी तो फिर भी कुछ रेजिस्टेंस देगी, लेकिन कॉपर वायर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। तो हमारी बॉडी की बजाय, अब दो रास्ते हो गए करंट पे जाने पे, या तो हमारी बॉडी से चला जाए या उस वायर से चला जाए, अगर लीकेज होती है करंट की तो वो उस रास्ते से चला जाता है, ना कि हमारी बॉडी से। तो अर्थिंग नहीं होता है बेटा। चलो मैं आप ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे, इस केस में करंट लगा बिकॉज सर्किट कंप्लीट हुआ, पूरा सर्किट बना जिससे चार्ज जो है अर्थ के अंदर चला गया, लो पोटेंशियल में चला गया हाई से। तो मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज कब फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से, वो किसकी वजह से आता है? वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा, किस वजह से करेगा? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है बेटा। राइट, तो अब इसको करंट लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे बर्ड्स जो है वायर्स पे बैठे रहते हैं, ये ठीक है, बर्ड, पहला बर्ड, ये दूसरा बर्ड, या मंकी बैठे रहते हैं वायर्स पे, कुछ नहीं होता उनको, करंट नहीं लगता, नहीं लगता ना। ठीक है, क्यों नहीं लगता? सेम रीजन, सेम रीजन। क्या? सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट कैसे नहीं है? वो एयर में है ना, वो तो एयर इज द बैड कंडक्टर, जबकि करंट जो है ग्राउंड में जाना जरूरी था अगर उसको लगना था तो। ठीक है, तो ये हमारे को समझ आ गई आज कि चार्ज जब भी फ्लो करता है व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। समझ आ गई ये बात? ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया। अब मैं एक टर्म आपको क्लियर करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अच्छा सुनो बेटा, तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, क्यू चार्ज कुछ भी, ठीक है। ये इसकी क्या है बेटा, जो मैंने अब सर्कल बनाया, इसकी क्या है? ये इसकी फील्ड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी फील्ड है बेटा, इस फील्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाहर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, इसके बाहर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, कितना भी चार्ज है वो क्या इसको फोर्स लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है बेटा, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? बाहर है, इसलिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है?
इस जो बाहर वाले चार्ज को, और हम इसको मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव लेना होता है हमें बेटा, इसको हमने अज्यूम किया कि पॉजिटिव को ही लाना है हमेशा। ये हमने साइन कन्वेंशन यूज किए हुए हैं कुछ, वो वही है, इसके पॉजिटिव को लेके आना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पोटेंशियल क्या है कि मान लो आप 1 कूलम्ब चार्ज को, बाहर कुछ नहीं है, बाहर हम बोलते थे इन्फिनिटी है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी है वो इन्फिनिटी प्लेस मान लिया गया। इन्फिनिटी मतलब इसके ऊपर इसकी कोई फोर्स नहीं लगती। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, मतलब आप इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को, तो आप कितने को भी ला सकते हो, लेकिन आपने निकाला 1 कूलम्ब के लिए। इन्फिनिटी से आप 1 कूलम्ब चार्ज को उसकी फील्ड में ला रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक फील्ड के अंदर आप चार्ज को लेके आ रहे हो बेटा, कितना वर्क आपको कराना पड़ेगा, कितना वर्क आपको कराना पड़ेगा, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। ये वर्क डन है, कितना हमें काम कराना पड़ेगा, किसको, 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए, कहां से, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे उसकी फील्ड के अंदर। ठीक है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए बेटा जो वर्क डन करना पड़ता है वो उसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूं आगे। इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन रिक्वायर्ड, it is the amount of the work done required, it is the amount of the work done required in bringing 1 coulomb of positive charge in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to the point, from infinity to the point in the electric field, in the electric field, in the electric field। मतलब इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे चार्ज लाना है आपने बेटा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्या, इन्फिनिटी का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, और आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो फील्ड के अंदर, मतलब आप इस चार्ज को इस फील्ड पे लेके आना है आपको बेटा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा आपको, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको लाने के लिए, तो वो क्या है, उसका पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी ही है, वो वर्क डन ही है। पोटेंशियल क्या एक तरह की एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, यह चार्ज के लिए होती है बेटा वो एनर्जी बस। तो पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी जो चाहिए हमें, कहा, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाने के लिए बेटा, कितने चार्ज को, 1 कूलम्ब को लाने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड। समझ आया, तो इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, इन द फील्ड बेटा। प्लीज नोट डाउन द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम आल्सो। उसके बाद अब फॉर्मूला भी नहीं बताता, पहले मैं नेक्स्ट टर्म बताता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। छोटा सा डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ये कोई चार्ज है, ये इसकी क्या है बेटा, फील्ड है, जहां तक कोई फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो फोर्स लगाता है चार्ज, उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो वो बात की बातें हैं, नहीं बताऊंगा मैं अभी कुछ भी। अब आगे देखेंगे बेटा हम लोग, ये क्यू चार्ज है, पहले हम इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे थे चार्ज को, याद है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, अंदर ही एक पॉइंट है, वहां से हम एक और पॉइंट पे हम चार्ज को लेके जाएंगे बेटा।
समझ गए बेटा? हम अंदर ही एक पॉइंट है फील्ड के अंदर, वहां से A1 कूलम चार्ज को एक दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे। जो चीज चार्ज ज्यादा जिसके नियर है ना, उतना ज्यादा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है वहां पर, और दूर दूर वाला क्या है बेटा, वहां पर लो पोटेंशियल होगा। तो आप समझ लो इस बात को बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन लिखो फिर समझ आ जाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन रिक्वायर्ड, आप ऐसे डायग्राम में बना लेना। It is the amount of the work done required in bringing 1 coulomb of charge in bringing 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another point, from one point to another point in a electric field, in a electric field। ठीक है, उसी फील्ड के अंदर ही बेटा हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जाएंगे। कितना वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में, एक 1 कूलम चार्ज को उसी फील्ड के अंदर। पहले क्या था, इन्फिनिटी से एक पॉइंट, इन्फिनिटी का मतलब उसकी फील्ड के बाहर से, फील्ड के बाहर से अगर हम अंदर लेके आ रहे हैं तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप लेके जाएंगे चार्ज को बेटा, 1 कूलम चार्ज को, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, amount of the work done required in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। right, अब इनकी SI यूनिट क्या है बेटा, SI यूनिट से पहले इनका फॉर्मूला समझते हैं बेटा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल क्या था, वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग चार्ज। मान लो मैं आपको बोला कि 5 कूलम चार्ज को लाने में 100 जूल का वर्क डन होता है, 5 कूलम के चार्ज को लाने में 100 जूल का वर्क डन होता है, तो 1 कूलम को लाने के लिए क्या होगा बेटा, 100 बाय में 5 हो जाएगा। देखो 5 कूलम को लाने के लिए 100 है, 1 को लाने के लिए 100 बाय 5। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर क्या आ रहा है बेटा, वर्क डन आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है बेटा, चार्ज। वर्क डन बाय में चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय में चार्ज। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, वोल्ट होती है बेटा, वोल्ट। वर्क डन कितना हो जाएगा, जूल। चार्ज क्या है, कूलम। तो वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोल देते हैं। वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। राइट, वोल्ट क्या है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। डेफिनेशन लिखना, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 volt, is said to be 1 volt if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is required in bringing 1 coulomb of charge, 1 joule of work is required in bringing 1 coulomb of charge from infinity to the point, from infinity to the point, from infinity to the point, from infinity to the point in a electric field, in the electric field।
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपसे पूछे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करिए, सेम यही आएगा। 1 जूल का जब वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट आ जाएगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो बेटा, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन 1 volt of potential difference. हो गया बेटा? यस सर। करो बेटा, भी लीव करो कितने 10 मैथ्स क्लास के लिए अगर लाइट आती है तो ठीक है। कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स की बेटा, अगर नहीं हुआ तो मैं, ठीक है। और इतने में बाकी पहले वाली वीडियो, आज वाली वीडियो अपलोड कर देता हूँ नेट पे, जिसको देखना दोबारा देख लेना बेटा, ठीक है। एंड कर रहा हूँ, लाइट ही नहीं है बिल्कुल भी, और विजिबल भी नहीं होगा बोर्ड में आज का बिल्कुल। ओके सर।